मणिपुर, पहाड़ों और घाटियों की धरती, ऐसी परंपराओं की भूमि जो साम्राज्यों से भी पुरानी है। यहाँ इतिहास केवल राजाओं और योद्धाओं ने नहीं गढ़ा, बल्कि महिलाओं ने भी। सड़कों पर नारे गूंजने से बहुत पहले, विरोध के राजनीति बनने से पहले, मणिपुरी महिलाएं उठ खड़ी हुईं, हथियारों के साथ नहीं, बल्कि एकता के साथ। यह कहानी है नुपीलाल की, मणिपुर की महिलाओं के युद्ध की। 20वीं सदी की शुरुआत में मणिपुर ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के अधीन था। ब्रिटिश शासन अचानक रक्तपात के साथ नहीं आया, वह नियंत्रण के साथ आया। जमीन पर नियंत्रण, जंगलों पर नियंत्रण, श्रम पर नियंत्रण और सबसे महत्वपूर्ण, भोजन पर नियंत्रण। मणिपुर में चावल केवल एक फसल नहीं था, वह जीवन था, और उस जीवन की संरक्षक महिलाएं थीं। मणिपुर में महिलाएं अर्थव्यवस्था की रीढ़ थीं। वे खेतों में काम करती थीं, वे बाजारों में व्यापार करती थीं, वे परिवारों का पेट भरती थीं, वे पूरे समाज को संभाले हुए थीं। इस व्यवस्था का केंद्र था ईमा की ठेल, एशिया का सबसे बड़ा केवल महिलाओं का बाजार। यहाँ महिलाएं चुप नहीं थीं, वे मोल भाव करती थीं, निर्णय लेती थीं, नेतृत्व करती थीं। लेकिन औपनिवेशिक नीतियों ने इस संतुलन को तोड़ना शुरू किया और महिलाएं चुप रहने से इनकार कर देती हैं। 1904 में ब्रिटिश सरकार ने जबरन श्रम लागू किया, जिसे लल्लुप कहा गया। मणिपुरी पुरुषों को ब्रिटिश संपत्तियों के निर्माण के लिए मजबूर किया गया। परिवार भूख की ओर धकेल दिए गए। महिलाएं हताशा की सीमा पर पहुंच गईं और वही हताशा प्रतिरोध में बदल गई। हजारों महिलाएं ब्रिटिश रेजिडेंसी की ओर बढ़ीं, निहत्थी, निडर। उन्होंने दफ्तरों को घेर लिया, उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने न्याय की मांग की। यह विद्रोह इतिहास में दर्ज हुआ, नुपीलाल अर्थात महिलाओं का युद्ध। ब्रिटिश शासन स्तब्ध रह गया। उन्होंने ऐसा प्रतिरोध पहले कभी नहीं देखा था। नीति वापस ले ली गई, लेकिन आग अभी बुझी नहीं थी। 1939 में औपनिवेशिक लालच और भी भयावह रूप में लौट आया। ब्रिटिश समर्थित व्यापारियों ने मणिपुर से चावल बाहर भेजना शुरू कर दिया, जबकि लोग भूखे मर रहे थे। माएं अपने बच्चों को भूख से तड़पते देख रही थीं। बाजार खाली हो रहे थे, घर टूट रहे थे। एक बार फिर महिलाएं उठ खड़ी हुईं। दसियों हजार महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। उन्होंने चावल की ढुलाई रोकी, उन्होंने बाजार बंद कर दिए, उन्होंने सत्ता को सीधे चुनौती दी। यह अराजकता नहीं थी, यह संगठित प्रतिरोध था। महीनों तक यह आंदोलन औपनिवेशिक शासन को हिला देता है। नेताओं को गिरफ्तार किया गया, महिलाओं को पीटा गया, लेकिन वे पीछे नहीं हटी। दूसरा नुपीलाल भारत के इतिहास में महिलाओं द्वारा संचालित सबसे शक्तिशाली औपनिवेशिक विरोध आंदोलनों में से एक बन गया। नुपीलाल केवल एक आंदोलन नहीं था, वह एक घोषणा थी कि महिलाएं इतिहास की मौन शिकार नहीं हैं, वे उसकी रचनाकार हैं। नुपीलाल की आत्मा आज भी जीवित है। ईमा की ठेल में, महिलाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों में और मणिपुर में हर उस संघर्ष में जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। उनके पास न बंदूकें थीं, न वर्दियां, न कोई साम्राज्य। फिर भी उन्होंने एक साम्राज्य को हिला दिया। नुपीलाल हमें याद दिलाता है, जब महिलाएं एक साथ उठती हैं तो इतिहास को सुनना ही पड़ता है। Subscribe for more.